प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स GSSS होडल पलवल से। अभी तक हमने आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन बताया था, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बताया था। अब हम आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताएंगे, इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में बताएंगे। तो बेसिकली जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या था? किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड करना ही डिफरेंशिएशन था। और हमने वहां पर आपको बताया भी था कि स्लोप ऑफ ए टेंजेंट is equal to limit delta x tending to 0 delta y upon delta x। यहां ये जो डेल्टा y है डेल्टा x है, इसे समझ सकते हैं क्या है। ये मान लिया हमने, ये डिस्टेंस हमने यहां से यहां तक x मान ली, और इससे आगे जो डिस्टेंस है वो हमने x प्लस डेल्टा x मान ली। ये डिस्टेंस हमने y मानी थी और ये डिस्टेंस हमने y प्लस डेल्टा y मानी थी, और ये फंक्शन हमने y इज इक्वल टू fx मान लिया था। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे? फंक्शन y इज इक्वल टू fx हमें दिया हुआ है और उसका डेरिवेटिव हम फाइंड करते थे वहां पर। अब अगर हमको डेरिवेटिव दिया हुआ है और फंक्शन फाइंड करना है तो इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर इंटीग्रल। तो इसको हम कई नामों से जानते हैं। पहला इसका नाम है एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव भी कहा जा सकता है इसको। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है जो डेरिवेटिव हमें मिला है उसका उल्टा प्रोसेस करके हमें क्या करना है? फंक्शन फाइंड करना है। इसी तरह से प्रिमिटिव मींस जो हमारी प्राइमरी फंक्शन थी उसको फाइंड करना है। तो ये सब हम यहां से देखते हैं। इफ डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन fx इज इक्वल टू fx, देन fx इज कॉल्ड the primitive of the function capital Fx. It is also called the एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव भी हम इसको कहते हैं। तो इट इज डिफाइंड एंड डिनोटेड बाय ये आपका साइन होता है इंटीग्रेशन का, fx dx इज इक्वल टू fx प्लस c। अब यहां पर ये सारी चीजें अलग अलग इंडिकेट करती हैं, तो मैं इसमें टेबल बनाता हूं आपको। ये हमने साइन देख लिया, इधर हमने इसमें मीनिंग लिख दिया। जैसे डिफरेंशिएशन का साइन था d ओवर dx, उसी तरह से ये जो साइन है वो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। fx जो कैपिटल fx है ये आपका इंटीग्रेंड कहा जाता है।
इंटीग्रल मीन्स इसी फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। dx रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते थे, उसी तरह से यहां पर dx रिप्रेजेंट करेगा इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। एंड fx जो ये है, ये आपका कहलाता है प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। और c is called the constant of integration। अब आप यहां कई सारी नई चीजों से रूबरू हुए हैं। ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, और मेन चीज जो आती है यहां पर c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत हमें इसलिए महसूस हुई, आपने जब डिफरेंशिएशन किया था तो डिफरेंशिएशन में देखा था कई सारे फंक्शंस का एक ही डेरिवेशन निकल के आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, fx इज इक्वल टू साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये एक एग्जांपल देखा हमने। दूसरा देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 10। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप साइन एक्स प्लस 10 का, तो आपको क्या मिलेगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा और 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा प्लस के बाद, तो ये इसका डिफरेंशिएशन भी cos x आया। इसी तरह से अगर हम fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट k लें, देन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस k इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और प्लस के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इस सारी स्थिति में आप देख रहे हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी cos x है, साइन एक्स प्लस 10 का डिफरेंशिएशन भी cos x है, और साइन एक्स प्लस k का डिफरेंशिएशन भी cos x है। अब इसको हम रिवर्स प्रोसेस एंटी डेरिवेटिव करके देखें तो cos x का जो इंटीग्रेशन है या एंटी डेरिवेटिव है दैट इज sin x। cos x का एंटी डेरिवेटिव यहां से देखेंगे तो sin x प्लस 10, और इसी तरह से cos x का एंटी डेरिवेटिव यहां से देखेंगे तो sin x प्लस k आएगा। तो हम किसी भी फंक्शन के साथ क्या कांस्टेंट है ये अभी नहीं जान सकते, तो उसको हम क्या करते हैं, c की फॉर्म में ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से हम जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लेंगे। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये दो टाइप के इंटीग्रेशन है हमारे। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रीजन का हमें एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व, तो हम उसमें क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करेंगे। क्योंकि जब एरिया हम रीजन बाउंड करेंगे तो उसके लिए लोअर लिमिट फिक्स होगी और अपर लिमिट भी फिक्स होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, मान लिया हमारा ये कोई फंक्शन है, यहां से यहां तक, यानी ये हमने x इज इक्वल टू a मान लिया, ये x इक्वल टू b मान लिया। इस बीच में अगर हमें ये एरिया फाइंड करना है तो ये क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है, जब हम इसको अनबाउंड करेंगे तो वो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा। जैसे आपने देखा जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है और हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो दैट विल बी योर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अब हम इंटीग्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हमारा डिफरेंशिएशन था उसका अगर रिवर्स प्रोसेस करें तो दैट विल बी योर इंटीग्रेशन। यहां हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन
is the reverse process of differentiation. जिस तरह से हर फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता, उसी तरह से हर फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं होता है। तो इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल है और कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसको देखते हैं, लेट ddx of fx is equal to f dash x, देन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f dash x with respect to x is equal to fx plus c as constant of integration। तो यहां आपने देखा कि f dash x अगर कोई डेरिवेटिव हमें दिया हुआ उसका इंटीग्रेशन करना है तो सीधे हमें फंक्शन जो है मिल जाता है। नाउ हम जो फंक्शंस हैं, कुछ डिफरेंशिएशन में क्या था उसका और इंटीग्रेशन में क्या है, जो हमारे फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं उनका इंटीग्रेशन देखेंगे। हम यहाँ पर एक तरफ तो डिफरेंशिएशन जो हमने सीखा है उसको लेंगे इधर की साइड में, और एक तरफ हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो है बनाते जाएंगे उसी से। तो सबसे पहले इसके हम दो डिवीजन कर लेते हैं, fx और f dash x। ये तो हम सीख चुके हैं। इधर fx और इंटीग्रेशन ऑफ fx। सबसे पहला हमने फंक्शन लिया था जो आपको डिफरेंशिएशन बताया था, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अब हम यहां पर कह सकते हैं कि 0 का इंटीग्रेशन कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, हम c ले सकते हैं, k ले सकते हैं। तो ये इसका जस्ट देखिए रिवर्स प्रोसेस है। k का डिफरेंशिएशन 0 मींस 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट k c कुछ भी ले सकते हैं इसको। ऐसे हमने बताया था x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x और प्लस सम कांस्टेंट c। इसी तरह से x रेज़ पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जिसका डिफरेंशिएशन आएगा जब x की पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो n प्लस 1 आगे आ जाएगा, x की पावर n रह जाएगा, उस n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x रेज़ पावर n। अब x रेज़ पावर n का इंटीग्रेशन देखें, तो क्या आएगा, आप यहां से उल्टा करके देख सकते हैं, इसको रिवर्स करके देख सकते हैं, x रेज़ पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहां आपकी कंडीशन आ जाएगी n इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर n -1 लेंगे आप तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। फोर्थ हमने देखा था वहां पर डिफरेंशिएशन में e रेज़ पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज़ पावर x ही होता है। तो e रेज़ पावर x का इंटीग्रेशन आपका e रेज़ पावर x ही आएगा, प्लस सम कांस्टेंट c है। अब मैं c को नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट ये आपके इंटीग्रेशन लिखता जाऊंगा। इसी तरह से a रेज़ पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो a रेज़ पावर x log a होता है। अब a रेज़ पावर x का इंटीग्रेशन देखेंगे तो log a इधर चला जाएगा डिवीजन में, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ पावर x will be a रेज़ पावर x अपॉन log a, 1 अपॉन x, सॉरी log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। और आपने देखा था log x का ही डिफरेंशिएशन एट द बेस a 1 अपॉन x log a होता है।
तो यहां से 1/x का इंटीग्रेशन देखेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो सकता है, और इधर से log a को उधर ले जाएंगे तो log a इंटू log x हो सकता है एट द बेस a। तो ये हमने देखा, इधर हमने डिफरेंशिएशन लिखे हैं और इधर इंटीग्रेशन लिखे हैं, तो जस्ट इसका रिवर्स है। दूसरी बात फिर यहां पर ध्यान रखें आप, मैंने c किसी में भी नहीं लिखा है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हर एक के साथ आता है, तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी साथ में लिखेंगे। अब आइए इससे आगे कुछ फंक्शंस। आफ्टर दैट sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो यहां पर cos x का इंटीग्रेशन देखेंगे आप, तो sin x हो जाएगा। यहां पर प्यारे बच्चों ये जो सावधानी रखने की जरूरत है कि हमने देखा था cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस sin x होता है, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन प्लस का sin x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपका tan x हो जाएगा। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x हो जाएगा। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन आपका sec x हो जाएगा। cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x cot x होता है, तो कोसेक x cot x का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक x हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन सीखने से पहले आपको डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है, तो आप प्रिमिटिव यानी एंटी डेरिवेटिव आप देख सकते हैं कि किस फंक्शन के लिए क्या एंटी डेरिवेटिव होगा। ये मैं आपको फंडामेंटल रूल्स के इंटीग्रेशंस बता रहा हूं, डिफरेंशिएशन आप पहले सीख चुके हैं। एक आपको यहां ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो हर एक के साथ होता है, लेकिन मैं यहां पर किसी को नहीं लिख रहा हूं, वो आपको लेकर चलना है। अब आइए इसके अलावा देखते हैं और फंक्शंस। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपने देखा था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इन दोनों से हम देख सकते हैं, क्योंकि ये f' एक जैसा है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं हम यहां पर, या माइनस साइन को उधर ले जाए तो माइनस कॉस इनवर्स x भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। इसी तरह से tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इन दोनों से एंटी डेरिवेटिव देखें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो आपका tan इनवर्स x भी लिखा जा सकता है, और माइनस का cot इनवर्स
एक्स में लिखा जा सकता है। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/(x √x² - 1) होता है, और कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/(x √x² - 1) होता है। तो इन दोनों से अगर 1/(x √x² - 1) का इंटीग्रेशन देखेंगे, एंटीडेरिवेटिव देखेंगे, तो आपको या तो सेक इनवर्स एक्स के रूप में मिला है या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के रूप में मिलेगा। तो इस तरह से हम फंडामेंटल फंक्शंस के इंटीग्रेशन किस तरह से निकालें, ये आपको यहां मिलेंगे। इसमें खास बात ध्यान रखने की यही है कि यू हैव टू नॉट गेट कंफ्यूजन अबाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। ऐसे ही cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ये आपको पूरी इमेज क्लियर करनी है। डिफरेंशिएशन में हम ऐसा करते हैं और इंटीग्रेशन में हम ऐसा करते हैं। अब हम चलते हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ। सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ kf(x) dx। अगर किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होगा, वो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx रह जाएगा। यानी कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है। रूल नंबर 2, जो कि एक इंपॉर्टेंट रूल है, इफ degree of the numerator in an integrand is greater than or equal to that of the denominator, then write the integrand in the form आप जानते हैं अगर न्यूमरेटर ऊपर है डिनोमिनेटर नीचे है तो P/Q कह सकते हैं हम। ऊपर डिविडेंड होता है, नीचे डिवीजन होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं डिविडेंड ऊपर डिवीजन इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास x²/(x+2) इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाता है। मान लीजिए तो x² ऊपर डिग्री x की 2 है और नीचे x+2 है, तो इसकी डिग्री 1 है। ऊपर डिग्री ज्यादा है, नीचे डिग्री कम है, तो हम क्या करेंगे, x² में x+2 का डिवीजन कर देंगे। वो आपका फंडामेंटल जो डिवीजन का मेथड है उससे कर लेंगे। x+2 का हमने भाग दिया x² में, क्या होगा, x टाइम्स भाग जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² + 2x माइनस माइनस ये कट गया, -2x आया। अब आपका -2 टाइम्स डिवीजन जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2x
और माइनस का 4 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहां से कट जाएगा तो 4 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर डिविडेंड था, एक्स प्लस 2 डिवीजन है, क्वोशिएंट आ गया आपका x माइनस 2 और रिमाइंडर है 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को हम किस तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्वोशिएंट आपका x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर 4 अपॉन x प्लस 2। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x माइनस 2 का अलग इंटीग्रेशन करेंगे और 4 अपॉन x प्लस 2 का अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस तरह से हमारा रूल जो है बनता है कि अगर ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है तो या बराबर है तो हम उस स्थिति में पहले भाग देंगे, भाग देने के बाद इस फॉर्म में लिखेंगे, तब उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारा रूल नंबर 2 हुआ। अब देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है तो उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर हो जाता है, मींस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। नीचे फंक्शन एफ एक्स, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन सीधे सीधे लॉग ऑफ एफ एक्स हो जाता है प्लस सम कांस्टेंट सी। तो इसे ऐसे कह सकते हैं लैंग्वेज हम, इफ न्यूमरेटर is the differentiation of the denominator then the integrand is then the integral is log denominator प्लस सी। रूल नंबर 3 का एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। tan x को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, लेकिन ऊपर sin x है तो हम क्या करें, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस sin x अपॉन cos x dx। और आप देख सकते हैं नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बन गया, तो इस रूल का इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा माइनस log cos x प्लस सम कांस्टेंट c। यहां पर एक रूल लग जाएगा, माइनस log a इज इक्वल टू log 1 अपॉन a होता है, तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू log 1 अपॉन cos x प्लस c, और log 1 अपॉन cos x हो जाएगा log sec x प्लस c। तो एक tan x का इंटीग्रेशन हो गया ये वाला माइनस log cos x प्लस c, और दूसरा हो गया log sec x प्लस c। और यहां पर हमने रूल कौन सा लगाया था, तो इसे हम लिख देते हैं माइनस log ऑफ a इज इक्वल टू log 1 अपॉन a। सो थैंक यू वेरी मच।